मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन के वह लोग जो लगातार तुम्हारा अपमान कर रहे हैं, जो तुम्हारी इज्जत नहीं करते, जो तुम्हें हर पल घृणा की नजर से देखते हैं तथा जो हमेशा तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तुम्हें हर पल अंदर से कमजोर करने की हर संभव प्रयास कर रहे हैं। आज मैं तुम्हें उनका सत्य बताऊंगा, उनके राज्य। आज मैं तुम्हें बता, मेरी बातों को तुम ध्यान से सुनना, क्योंकि यह वही लोग हैं जो तुम्हां अपने हैं। और यह ऐसा क्यों कर रहे हैं, यह तुम्हारा जानना अति आवश्यक है। तुम्हें मेरी बातों को ध्यान से सुनना होगा और जो भी मैं आज तुमसे कहूंगा उससे समझना होगा। तभी तुम समझ पाओगे कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह क्यों। तुम्हारे अपने तो कुछ पराए हैं, लेकिन यह जो भी हैं यह तुम्हें नीचा दिखाते हैं और तुम उनसे दुखी हो जाते। इसके पीछे का कारण तुम्हारा जानना बेहद आवश्यक है। यह लोग जो तुम्हें कितना नीचा दिखाते हैं, जो तुम्हारे अपने होकर भी तुम्हारा साथ गलत व्यवहार करते हैं, वह सब इसलिए करते हैं क्योंकि ऐसे लोग स्वयं अंदर से बहुत कमजोर होते हैं। ऐसे लोग के अंदर आत्मविश्वास की कमी है। यह लोग स्वयं तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हें नीचा दिखाने के लिए हर संभव प्रयास करने में लगे रहते हैं, या तुमसे जलते हैं कि तुम अपने जीवन में इतनी कामयाबी कैसे हासिल कर रहे हो। लेकिन फिर भी हमेशा दुखी रहते हो इन लोगों की बातों को सुनकर। यह लोग केवल तुम्हारा उन्नति से डरते हैं और जब तुम ऐसे दुखी होते हो तो तुम पर हमेशा हंसते हैं। ऐसे लोग तुम्हारे अंदर की आत्मशक्ति को देखकर घबराते हैं। वह तुम्हारे आत्मविश्वास को देखकर तुमसे जलते हैं तथा तुमसे डरते हैं कि तुम इतने आत्मविश्वास किस प्रकार से हो, और इसलिए यह हर पल अपमानित करते रहते तथा तुम्हें नीचा दिखाते हैं, जिसके चलते तुम उनकी बातों में आकर हार मान जाओ तथा अपने लक्ष्य से भटक जाओ। इनका उद्देश्य केवल तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से दूर करना है, और जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो उस रास्ते से तुम पीछे हट जाओ। यही इनकी मानसा है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, यहां तुम्हारी ऊपर है कि तुम क्या करना चाहते हो। अब तुम ही निश्चित करो कि तुम्हें क्या करना है, क्योंकि ऐसे लोग तो तुम्हें हर मोड़ पर मिलेंगे। आज के इस काबिल में कोई तुम्हारी खुशी को देखकर खुश नहीं होगा, वह तुम्हें दुख में देखकर अवश्य खुश होंगे। मेरे प्यारे बच्चे, मैं कभी भी यह नहीं चाहता कि तुम ऐसे लोगों से डरो जो खुद अपनी जीवन दूसरों से डरते हैं, या उनके विचारों से खुद को डोट परेशान करो। तुम्हारे जीवन का लक्ष्य के केवल और केवल अपने उज्जवल भविष्य को बनाना है। यदि तुम इन कायर लोगों से डरने लगोगे या उनकी बातों से स्वयं के साथ बुरा करने लगोगे तो तुम एक कमजोर इंसान कहलाओगे। तुम अपने आप को इस संघर्ष में अकेला मत समझो। मैं तुम्हारा महादेव जी हूं जो हर पल तुम्हारे साथ हूं। फिर तुम्हें किस बात की चिंता है? केवल तुम आगे बढ़ते जाओ, बाकी सब कुछ अपने महादेव जी पर छोड़ दो। मेरे क्रोध की अग्नि से ही ऐसे लोगों के बुरे इरादे नष्ट हो जाएंगे तथा वह तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। तुम्हारे ऊपर किसी प्रकार की कोई तुम्हारे ऊपर कुछ भी नहीं कर पाएगा, और न तुम्हारे ऊपर कोई बुरी शक्ति का प्रभाव कर पाएगा। बस तुम्हें मेरा यह संदेश अंत तक सुनना होगा, और जैसा मैं तुम्हें बताता जाऊं वैसा तुम्हें करना होगा। तभी तुम्हें मेरे प्यारे बच्चे उस व्यक्ति या महिला से छुटकारा मिलेगा जो तुम्हारे साथ न्याय कर रही है, तुम्हें उल्टा सीधा कर रही है और तुम्हें हमेशा गिराने की कोशिश कर रहता। किसी को कुछ कहने लायक नहीं है, कुछ करने लायक नहीं बचे। मेरे प्यारे बच्चे, मुझे दिखाई दे रहा है कि जो आपके करंट सिचुएशन है उसमें कि आप अकेले हैं, पर आपके नहीं है। आपके साथ हर समय आपके ईश्वर रहते हैं, हर समय परमात्मा रहते हैं आपके साथ। क्योंकि जो भी नेगेटिव लोग हैं उनका जो मेन मोटिव है आपको अकेले करना, आपको आपके ही पार्टनर के द्वारा टॉर्चर करना। क्योंकि देखिए, जब अपने दुख देते हैं तो वह इंसान खत्म हो जाता है। वह इंसान की कोशिश करें तो वह इंसान बिखर के उसका वजूद खत्म हो जाता है। जो कमजोर लोग होते हैं, जिनके अंदर ताकत नहीं होती, उनके बारे में बात कर रहा हूं। जो लोग इस तरीके की गेम बजा रहे हैं, अगर वही चीज उनके साथ हो जाए ना, तो वह इस जिद ही ना बचेगी, इस धरती पर रहने लायक उसका जीवन ही ना रहेगा। लेकिन आपको यह जो अकेलापन लोगों को लगते हैं, आप अकेले हैं, लेकिन आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ आपके महादेव जी हैं,
आपके ईश्वर है, दिव्य शक्तियां हर समय आपके साथ रहती हैं। क्या आप महादेव जी के महिमा पर विश्वास रखते हैं? तो इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, इस वीडियो में यह एक कंफर्मेशन है गॉड की तरफ से, ठीक है? तो उसे ध्यानपूर्वक सुने, समझने की कोशिश करें। यह चीज यहां पर डिवाइन कह रहे हैं। कोई आपसे माफी मांगने आ रहा है, आपसे कोई माफी मांगने आ रहा है। हो सकता है आपके पार्टनर हो, कुछ नोक झोंक हो गई, आप दोनों के बीच में कुछ लड़ाई झगड़े हो गए, आप उनसे बात नहीं कर रहे, लड़ाई हो गई है, मतलब नोक झोंक लड़ाई में ज्यादा नहीं, कंघी की बहुत तगड़ी भयंकर लड़ाई। और क्योंकि वह आपके लिए बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो रहा है, आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, केयर करना चाहते हैं, 4 ऑफ पेंटाकल्स, ठीक है? तो वह आपसे माफी मांगने आ सकते हैं। या कुछ ऐसे लोग होते हैं लाइफ में जिनसे गलती हो जाती है, उन्हें बाद में इन चीजों का रियलाइज होता है कि गलती हुई, तो वह आपसे माफी मांगने आ सकते हैं, ठीक है? आपसे सॉरी बोलने आ रहे हैं। किसी को बहुत ज्यादा आने वाले टाइम में 800 अगर दिखेगा या दिख रहा है, तो आप समझ लीजिए अबन आपकी लाइफ में होने वाला है। एक बहुत बड़ा चमत्कार, विक्ट्री आपको मिलने वाली है। ये चीज यहां पर डिवा कह रहे हैं। किसी के लिए दिसंबर मंथ बहुत ज्यादा अच्छा रहने वाला है। दिसंबर मंथ में या तो आपकी एनिवर्सरी होती होगी, या आपके घर में किसी का बर्थडे या एनी, या फिर मुझे यह भी दिख रहा है कि दिसंबर मंथ में जो आप चाहते थे वह होने वाला है। लास्ट महीना दिसंबर मंथ किसी के लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहने वाला है, बहुत खूबसूरत रहने वाला है। जो आप चाहते थे, हो सकता है वह दिसंबर मंथ में कंप्लीट हो जाए। ये चीजें यहां पर आ रहा है और बहुत ज्यादा ये दिसंबर मंथ मुझे अट्रैक्ट करता है। तो दिसंबर मंथ के लिए वेट करें। दिस में कुछ बहुत अच्छा होने वाला है तुम्हारे साथ। ईश्वर है, घबराओ मत। आपके जो पूर्वज है वह आपको यह कहना चाहते हैं कि तुम्हारे साथ ईश्वर है, तुम्हें घबराना नहीं है, ठीक है? आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ईश्वर आपके साथ है। वाओ, एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होने वाला है, एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होने वाला है। ठीक है, बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आपके लाइफ में होने वाला है, एक में। तो ये चीजें तो मुझे स्टार्टिंग में दीवान ने कह दिया था, विजडम है टैरो कार्ड से। जब मैंने कार्ड्स ली कि चीजें आपके लिए मतलब एक चमत्कार होगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। एक नई ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आने वाली है, और जो आपने सत्कर्म किए हैं, पहले पुण्य कर्म किए हैं, जिनका आउटकम आपको नहीं मिला, और आपने देखो उस पर्पस से किया भी नहीं था। आप जो अच्छे काम को करते हो ना, तो आप इसीलिए नहीं करते हो कि भगवान इसका अच्छा फल देगा, क्योंकि आप हो ऐसे से आपकी आपका जो नेचर है वह बहुत ज्यादा हेल्पिंग नेचर, आप लोगों की हेल्प करते हैं। बदले में आपको कोई हेल्प करें ना करें, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन परमात्मा उन चीज का करना, आपको एक सुंदर गिफ्ट देने वाले, एक सुंदर उपहार, उन चीजों का सुंदर उपहार जरूर से मिलेगा। आने वाले टाइम में आपके लिए एक नई शुरुआत हो सकती है। वाओ, हमने एक नई शुरुआत की बात की, ये भी आ गया। एक नई शुरुआत होगी कमल के फूल के समान। देखो, कमल के फूल के समान मतलब ये चीजें खा रहा है कि कमल का फूल किस में खिलता है? किचन में खिलता है। और लोग कहते हैं कि वह इतना सुंदर आकर्षित होता है कि मतलब लोग उसको देखकर मतलब समझ ही नहीं पाते कि एक किचन में इतना सुंदर कमल का फूल कैसे खिल गया। तो यहां पर आपके लिए बहुत खूबसूरत मैसेज है स्पेसिफिक समझने की। इसमें कोशिश करें, एक नई शुरुआत होगी कमल के फूल के जैसे, नई ब्लेसिंग, नई जीत। जरूर से वीडियो को आज क्लेम करें। आपके लिए ये चीज यहां पर आ रही है, बहुत ज्यादा आ रही है। ब्रह्मांड आपके साथ है, परमात्मा आपके साथ है, ये चीज यहां पर आ रही है। रेड कलर हो सकता है, ये एक मैनिफेस्टेशन का भी कलर है, ठीक है? रेड कलर हो सकता है आपके आसपास है, या आपको रेड कलर पसंद है, रेड कलर से कुछ आया है, रेड कलर से आया है। आपके लिए अपॉर्ट सफलता आ रही है, ठीक है? आपके लिए आर्ट सफलता आ रही है। यहां पर यह मैसेज आपके लिए आया है, डिवाइन की ओर से बहुत ज्यादा पॉजिटिव मैसेज आया है। टर्स के पास कोई एक्सेस नहीं है आप तक पहुंचने का, टर्स के पास कोई एक्सेस भी नहीं है आप तक पहुंचने का। ये चीज आई है, टर्स के बारे में और जानने की जरूरत नहीं है। ये मैसेज आया है आपको उनकी लाइफ में, बिल्कुल भी जानने की जरूरत नहीं है आपको कि वह आपके लाइफ में
मतलब उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, आपको बस अपने लाइफ पर ध्यान देना। ये डिवाइन कह रहे हैं, सत्य आपको बता दिया गया है, सत्य आपको बता दिया गया है। मुझे तुमसे बहुत प्यार है। कोई आपको ये कह रहा है कि मुझे तुमसे बहुत प्यार है। ओके, वह वापस आना चाहते हैं सब कुछ बर्बाद करने के लिए। तो देखो, आपके लाइफ में ना कोई वापस आना चाहता है सब कुछ बर्बाद करने के लिए, तो उन्हें बिल्कुल भी अपने लाइफ में आने ना दीजिए, क्योंकि ये इनके जो इंटेंशन है ऑन एफ प्योर नहीं है। ठीक है, कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, तो इनके इंटेंशन प्योर नहीं है। ये सब कुछ बर्बाद करने के लिए आपके लाइफ में आना चाहते हैं। बी रिसीविंग मोड। आपको डिवाइन कह रहा है कि रिसीविंग मोड पर रहे, रिसीविंग मोड पर रहे, क्योंकि आपको वह चीजें मिलने वाली है। मेरे प्यारे बच्चे, आप भीतर से प्रसन्न रहते हैं और आपके अंदर गजब का साहस है, कलेज है, इतनी हिम्मत है आपके अंदर, इतना साहस है आपके अंदर। अब यह साहस का मतलब यह नहीं होता कि सामने से जाकर आप किसी का सर तोड़ दो या किसी का सर फाड़ दो। नहीं, यह साहस नहीं होता। यह इंसान की कमजोरी होती है, वीकनेस होती है। जो इंसान जितना ज्यादा साहसी होता है अंदर मजबूत होता है, वह बाहर से उतना ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, वह उतना ही ज्यादा लोगों के सामने झुक जाएगा। जो इंसान कभी झुकता नहीं, न अकड़ होता है, वह इंसान अंदर से उतना ही खाली है। खस्ता है स्थिति और परिस्थितियां उसे कैसे तोड़ेगी, फिर वह करक करके बिखर करके चूर चूर हो जाएगा, वह टिकने लायक नहीं बचेगा। यह होता है जो इंसान अंदर से मजबूत होता है। नव बहुत झुकावदार वह झुकते हैं लोगों को। तो आप ऐसे इंसान हैं, आप भी इंसान हैं, भगवान तो नहीं है। भले ही दिव्य शक्तियां आपका सपोर्ट कर रही हैं, ईश्वर आपको चला रहे हैं, लेकिन पास्ट में आपने भी बहुत मिस्टेक करी है, गलतियां करी हैं। लेकिन अब आप ऐसे हो गए हैं कि मैं किसी से उलझ नहीं सकता, मैं कभी किसी से लड़ाई नहीं करूंगा। भले ही मुझे कोई मेरे पीठ पीछे गाली दे, भले ही मेरे पीठ पीछे कोई बातें करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपसे हो गई है कि ठीक है, अगर कोई सामने से आप इंसल्ट करने की कोशिश करे तो आप उसके सामने स्माइल कर दो कि ठीक है भाई, मैं तो गलत हूं और तुम ठीक हो। या कोई भी आपको किसी तरीके से नीचा दिखाने की कोशिश करे तो आपको जवाब नहीं देते, सिर्फ आप आंखों से उसका उत्तर दे देते हो और वह खुद इंसान समझ जाता है। इस तरीके की आपकी एक पावरफुल एनर्जी में यह होती है। परमात्मा की शक्तियां, यानी अपने वाइब्रेशन से ही सब कुछ समझा देना को कहने की जरूरत ना पड़े। मेरे प्यारे बच्चे, हर एक इंसान की वाइब्रेशन होता है, और जो भी आपके ईट ग्रित नेगेटिव लोग हैं या आपके वाइब्रेशन को पढ़ रहे हैं या आपके अंदर कुछ दिव्य शक्तियां हैं, कुछ तो है आपके अंदर। इतना गलत होने के बाद कोई इंसान कैसे जी सकता है? अगर 2% के लोग जो ये खुद है ना, इनके साथ या हरकतें हो जाए ना, मैं कहूं ये सारे पूरे देश में झंडा गाड़ देंगे। अच्छे हैं, आप धर्म से चलने वाले हैं, अब कभी भी अधर्म आचरण या गंदा आचरण आप नहीं करेंगे। आपके अंदर एक शालीनता है और ये शालीनता ही इंसान की मजबूती होती है। मेरे प्यारे बच्चे, तो इसे नजरअंदाज बिल्कुल भी मत करिएगा, नहीं तो तुम्हें भारी नुकसान हो सकता है। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें इस नुकसान से बचाने आया हूं, इसीलिए इसे पूरा सुन। अगर आपको भी अपने महादेव जी की महिमा पर विश्वास है तो इस संदेश को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुम्हें अनेकों संदेश दिया है, बहुत बार समझाया है कि तुम कुछ लोगों को उनके हाल पर छोड़ दो, पीछे हट जाओ। जो परिस्थितियां तुमसे नहीं बदली जा सकती हैं, वहां मत रोको। उन लोगों को अपना समय व्रत मत करो। पर तुम्हारा दिल इतना कोमल है, तुम्हारा मन इतना कोमल है, तुम इतना ज्यादा लोगों के बारे में सोचते हो, दूसरों का भला सोचते हो, कि तुम यह जानकर भी कि वह तुम्हारा बुरा सोचते हैं, तुम उनसे अपना रे खत्म नहीं कर पा रहे हो, तुम उन्हें जवाब नहीं दे पा रहे हो। तुम्हें पता है कि वह लोग कौन हैं जो तुम्हारे पीछे तुम्हारी बुराई करते हैं, पर तुम कभी उनके सामने नहीं बोल पा रहे हो। तुम चाहकर भी उनसे दूर नहीं जा पा रहे हो। तुम बहुत रोते हो, बहुत घटते हो, अंदर ही अंदर सब कुछ देख करके कैसे तुम्हारे अपने ही तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहे हैं। कैसे उन लोगों को जलन है तुम्हारी छोटी छोटी तरक्की से,
तुम्हारी परिवार की खुशी से तुम्हारा दिल टूटता है, यह देखकर कि कैसे तुमने अपनों के लिए तो सब कुछ त्याग दिया, पर बारी जब आपकी आई तो तुम उनसे कुछ भी नहीं मांग रहे हो। तुम उनसे बस सुकून मांग रहे हो, 2 पल की हंसी मांग रहे हो, वह तुम्हें वह भी नहीं दे पा रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे प्यारे बच्चे, तुम उन्हें जवाब नहीं दे पा रहे हो, पर मैं उन्हें जवाब दे सकता हूं। उन्होंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बोला, बहुत बातें की, तुम्हारे पीठ पीछे बहुत बदनाम किया, तुम्हारा बहुत नाम खराब किया, तुम्हारे परिवार का। तुम सब कुछ चुपचाप सुनते रहे और मैं तुम्हें मौका देता रहा कि अपने लिए खड़े होना सीखो, पर अब मैं उन्हें जवाब दूंगा। वक्त हमेशा एक साथ नहीं रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, कब तक इतना कुछ सहेगा? मैं तुम्हारे साहस की मिसाल भी देता हूं, मैं तुम्हारे साहस की प्रशंसा भी करता हूं, और मुझे कभी कभी तुम पर क्रोध भी आता है कि क्यों इतना कुछ अकेलेपन से डर लगता है। तुम मुझसे मांगते हो कि महादेव जी इसको दे दो, महादेव जी उसके दे दो, महादेव जी उसे वापस कर दो। क्या फायदा ऐसे लोगों का जो तुम्हें रोता हुआ छोड़ क्यों मांग रहे हो? तुम उन लोगों से मुझसे उन्हें जाने दो। खुद के साथ रहो, खुद की शक्तियां को पहचानो, मेरे साथ रहो। बस मेरे बारे में सोते उठते समय बस मेरे बारे में सोचो, इस दुनिया की खुशियों के बारे में। इस दुनिया से जो मतलबी लोग हैं, जो मतलब के लिए प्रेम करते हैं, मतलब खत्म होने पर नफरत करते हैं, बुराइयां करते हैं, तुम्हारा नाम खराब करते हैं, तुम उन लोगों के लिए रो रहे हो। और क्या तुम्हें यह भी एहसास नहीं है कि तुम उन लोगों के लिए खुद को प्रचारित कर रहे हो? तो यह मत करो, और मैं अब उन लोगों को जवाब दूंगा। आज चाहे तुम जितना रो लो, अब मैं उन लोगों का अध्याय तुम्हारे जीवन से खत्म कर रहा हूं। उन लोगों का असली चेहरा तुम्हारे सामने लेकर आऊंगा, और ऐसा चेहरा जो तुम चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर पाओगे। तुम्हें उनसे बोलना पड़ेगा कि अब बस मेरे साथ, अब और नहीं, अब और मैं ये नहीं सह सकता, अब मुझे और ये नहीं देखना है, अब बस बहुत हो गया। मेरे प्यारे बच्चा, खुद के साथ रहो, खुद की ताकत को पहचानो, और तुम्हें यह रिश्ता खत्म करना होगा। तभी तुम्हारे जीवन में कुछ नया शुरू होगा। वह नया जीवन बहुत खूबसूरत होगा। मेरे प्यारे बच्चे, उसने बहुत खुशियां लिखी हैं, ये दर्द नहीं लिखा है। इस रिश्ते में तो तुम खुद की इच्छाएं को खुलकर बता भी नहीं सकते हो, अपने सपनों को उनसे बांट भी नहीं सकते हो। सिर्फ उसी के सामने उसी की खुशियां हैं, उसी का परिवार है, सब कुछ तो उसका ही है, तुम्हारा है ही क्या? तो अपने को चुनो। इस बार अपने लिए खड़े हो और अपनी खुशियों को चुनो, अपने सपनों को चुनो, और उनको पूरा करके दिखाओ। उनको पूरा करके दिखाओ कि तुम किस चीज के लिए बने हो। तुम किसकी बातें सुनने के लिए, किसी की पतार देखने के लिए नहीं बने हो। तुम चमकने के लिए बने हो, और चमक कर दिखाओ इस संसार को। मेरे प्यारे बच्चे, आने वाले कुछ महीना में मैं तुम्हारे सामने एक चीज साफ साफ लेकर आने वाला हूं। मैं उन लोगों का चेहरा तुम्हारे सामने लेकर आने वाला हूं जो अब तक तुम्हारे पीछे, तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे। तुम मुझसे हर बार यह पूछते थे कि महादेव जी, आप उन लोगों को मेरे सामने क्यों नहीं ला देते हो जो मेरे शत्रु हैं, जो मेरे पीठ पीछे बुराई करते हैं, जो मेरा बुरा चाहते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तब मैं तुम्हें तैयार कर रहा था। तब तुम्हारे सामने लेकर आऊं तो तुम हर बार की तरह चुप होकर उन्हें माफ ना कर दो। मुझे पता है, आने वाले लेता था जो हर बात सह लेता था। अब तुम अपने लिए खड़े होना सीख गए हो, अब तुम के लिए खड़े होना सीख गए हो। अब तुम किसी की भी फालतू की बातें नहीं सुन सकते हो। तो जब वह व्यक्ति तुम्हारे सामने आएगा तो शायद कोई तुम्हारा साथ ना खड़ा हो, पर तुम अकेले ही आरो, और तुम्हारी दहाड़ इतनी दूर तक जाएगी कि फिर कोई व्यक्ति तुम्हारी तरफ आंख उठाकर देखने की कोशिश नहीं करेगा। मुझे पता है, मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया है। मुझे पता है, तुमने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ देखा है। पर मेरे प्यारे बच्चे, आने वाले दिनों में तुम्हें यह दर्द छोटे लगने लगेगी। आने वाले दिनों में पता चलेगा कि तुम्हारे महादेव जी तो तुम्हें कुछ सिखा रहे थे। तुम्हारे महादेव जी तो तुम्हें आने वाले दिनों के लिए तैयार कर रहे थे। तुम्हारे महादेव जी तो तुम्हारे सफलता के लिए तुम्हें तैयार कर रहे थे।
क्योंकि अगर तुम पहले की तरह वही व्यक्ति रह जाते तो तुम कभी सफल नहीं हो पाते। वह लोग तुम्हें कभी सफल होने ही नहीं देते, जिनकी बातों पर तुम रोने लगते थे, जिनकी जरा जरा सी बातों को लेकर तुम अपना स्वास्थ्य खराब कर लेते थे, तुम अपने परिवार के लोगों से लड़ जाते थे, वह लोग तुम्हें कभी आगे बढ़ने ही नहीं देते। पर आज किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वह तुम्हें रोक ले, क्योंकि अब तुम्हें किसी की बातों से कोई असर नहीं पड़ता। तुमने इतना कुछ सह लिया, अकेले इतना कुछ झेल लिया, अकेले ही इतना कुछ देखा है, और आज अकेले ही मुस्कुरा रहे हो कि अब तुम्हें किसी के साथ की जरूरत नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, मुझे मानते हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही साथ आई लव यू महादेव जी लेकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। अगर कोई तुम्हारे साथ तो भी ठीक नहीं है तो भी तुम बहुत खुश हो। मैं तुम्हें इन्हीं दिनों के लिए तैयार कर रहा था, और तुम्हारा शत्रु भी कांप रहे हैं। तुम्हारे सामने आने से उन्हें बस यही लग रहा है कि कहीं तुम्हें ना पता चल जाए कि वह वही लोग थे जो तुम्हारे जीवन में वह खुशियां, तुम्हारी हर एक दर्द को बहुत छोटा कर देगी। तुमने आज तक जो कुछ भी सहा है वह सब तुम भूल जाओगे। तुम्हारे जीवन में मैंने वह खुशियां लिखी हैं, वह एक चमत्कार की तरह होगी जो तुम्हारी आंखों को चमका देगा, दुनिया की आंखों को जला देगा। जिन्होंने तुम्हारे बारे में बुरा सोचा था, अब वह तुमसे माफी मांगेंगे, पर तुम उन्हें माफ मत करना। अब वह तुमसे माफी मांगेंगे, अब वह खुद तुम्हारे सामने आकर कहेंगे कि हमसे गलती हो गई, अब हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। पर मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम वही नहीं रह गए हो जो रोने लगोगे। तुम्हें भी पता है कि किससे कैसे बात करनी है, अब तुम्हें भी पता है कि किससे क्या जवाब देना है और कब जवाब देना है। अब तुम तैयार हो गए हो। तुमने सब कुछ सह लिया है, जीवन में बहुत कुछ देख लिया तुमने अकेले। अब तुम उस सफलता के लिए तैयार हो गए हो जो तुम्हारे महादेव जी ने तुम्हारे जीवन में लिखा था, और वह सब फलता तुम्हें आने वाले दिनों में अवश्य मिलेगा। हाँ, हो सकता है शुरुआत में वह तुम्हें थोड़ी छोटी लगे, पर धैर्य मत खोना। छोटी छोटी खुशियां से ही तुम एक बड़ी सीढ़ी तक पहुंचो। हो सकता है कि तुम्हें अचानक से कुछ बड़ा मिल जाए, बस इतना जान लो कि सफलता का इंतजार खत्म हो गया है। सफलता तो तुम्हें मिलकर ही रहेगी। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में हमेशा एक बात को स्मरण रखना कि जीवन में आगे जाना हो तो पीछे कदापि मत देख, क्योंकि पीछे तो तुमने गलतियां कर दी थी। अपनी गलतियों को बिल्कुल भी मत दोहराना, क्योंकि गुजरे हुए वक्त को तुम जितना भी स्मरण रखोगे उतना ही तुम्हें कष्ट होगा, और आगे बढ़ने के मार्ग पर तुम कदम बढ़ाते हुए डगमगाने लगोगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन तुम्हारी हर बात से जुड़ा हुआ है, तुम्हारा हर कर्म जुड़ा हुआ है। अच्छा काम हो या गलत, सबका तुम्हारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे सभी बातों को सुनकर बताए हुए काको करना। मेरे प्यारी बच्ची, मैं जानता हूं तुम्हारे जीवन में कई हादसे ऐसे से हुए हैं जिसने तुम्हें बदलने पर वश कर दिया है, परंतु किसी और के कर्मों का एंड तुम स्वयं को क्यों दे रहे हो? मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा कार्य लोगों से प्रशंसा बिखरना है, परंतु तुम तो स्वयं उदास बैठे हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा स्वभाव है पुष्प की तरह खिलकर सबके जीवन को मकाना क्या हुआ? यदि लोग तुम्हें बुरा समझते हैं मेरे प्यारे बच्चे, यदि कोई तुम कीमत नहीं समझ पा रहा है तो दुखी मत होना, निराश मत होना, क्योंकि कबाड़ की व्यापारी को हीरे की परख नहीं होती। मेरे प्यारे बच्चे, व्यक्ति कभी खुद को अकेला नहीं पाता है और ही आगे से मार्ग से भटकता है। वहीं अगर गलत सच्चा दोस्त ही काफी होता है। दुर्योधन के अनेकों साथियों हैं, किंतु अर्जुन के केवल एक। यदि तुम इस बात को समझ लेते हो तो तुम्हारी खुशियां दोगुनी हो जाएंगी। वाला जो समय है, उसे समय में आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। आप अपने जीवन में किसी तरीके के टेंशन से गुजरने वाले हैं। आप अपने पुराने सभी कामों को पीछे छोड़ देंगे जो आपको सूट नहीं कर रही है। आप आध्यात्मिक जिंदगी की ओर एक नया कदम बढ़ाने कर रहे हो। आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटित होंगी जो आपका जीवन देखने का दृष्टिकोण बदल देंगे। आप अपने जीवन के सबसे सुनहरे पलों का अनुभव करेंगे। आपका लोगों के प्रति विश्वास और बढ़ जाएगा। अगर किसी चीज की इच्छा थी, मन में इच्छा भी अवश्य साकार रूप लेगा। आपकी आंखें
अचानक से ब्रह्म मुंह में खुलने लग जाएगा। मेरे बच्चे, तुम बहुत ही बोले और नादान हो, लेकिन मेरे बच्चे, तुम चिंता ना करो। तुम्हारे साथ मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम पर बना रहेगा। मेरे बच्चे, तुम जो सब कुछ देखोगे, मेरे बच्चे, आज से 10 दिनों के अंदर हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। यह चमत्कार तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा प्रदान करने वाले, यह चमत्कार बहुत ही शक्तिशाली है। इसे हल्के में कभी ना जा, नहीं तो तुम्हारे जीवन में वह चमत्कार का फल नहीं मिल पाएगा। मेरे बच्चे, महादेव जी, तुम्हारा समय सकारात्मक हो रहा है। जी हां, मेरे पास अब तुम 3 शक्तियों से भेंट करने वाले हो जो बहुत पवित्र हैं। तुम्हारा स्वास्थ्य बहुत अच्छे हो जाएंगे और तुम्हारा मन हर वक्त प्रसन्न रहे। बहुत जल्द तुम दिव्य शक्ति से आशीर्वाद ग्रहण करोगी। तुम्हारी सभी संबंधों में मिठास बढ़ाने वाली तुम्हारी सोच से पहले से अधिक सकारात्मक और दिव्य ऊर्जा का स्रोत बढ़ने लगे। बड़ी संख्या साथ साथ अवश्य लिखें। चारों ओर से खुशियों की प्राप्ति के लिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक नए अवसर की ओर तुम दौड़ लगा रही हो। यदि तुम्हें अपनी महादेव जी पर भरोसा, वीडियो को अवश्य शेयर करें। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें सभी बड़ी परेशानियों से बाहर निकल रहे हैं। सदियों से भी मेरे प्रिय बच्चे, व्यक्ति के जीवन में कष्ट इसीलिए आते हैं ताकि आगे आने वाली चुनौतियों के लिए पहले ही तैयार हो सके। यदि तुम्हें अपने जीवन में दूसरा मौका चाहिए तो पुष्टि करने के लिए 333 टाइप करें। अतीत में तुमने जो गलतियां हुई हैं, मैं उसे नजरअंदाज कर रही हूं, क्योंकि तुम दिन प्रतिदिन अपने कर्म महान कर रहे हो। मेरे बच्चे में देख रहे हैं तुम कैसे निश्चल भाव से सबकी सेवा करते हो, सबकी सहायता करते हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक दूसरा मौका प्रदान कर रही हूं जिससे तुम फिर से अपने जीवन में कुछ बेहतरीन करता हो। एक बहुत बड़ा अवसर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उठो और जल्दी से उसे पकड़ो। जी मेरे बच्चे, कुछ दिव्यासन की तुम्हें अवश्य ही प्राप्त हो रहे होंगे। कुछ बड़ा संख्या जो तुम ही बार बार नजर आ रहे होंगे। क्या ऐसा तुम्हारे साथ हो रहा है? यदि हां, तो समझ लो तुम्हारी गाड़ी पटरी पर लगी है। अब उसे आगे बढ़ने से कोई भी रोक नहीं सकता। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हें जो दूसरा मौका मिला है वह किसी लिए मिला था कि तुम अपने जीवन को संभाल सके। आने वाला सप्ताह तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आने वाले सप्ताह में तुम्हें अपने जीवन में नए अवसर, नई उमंग प्राप्त, तुम्हें ऐसे विचार आएंगे जो तुम्हें तुम्हारे जीवन में दूसरा मौका देकर आएगा, जिससे तुम्हारा संपूर्ण जीवन बदल जाएगा। भाग्यशाली अंक पा अवश्य लिखें। इस दिव्य बदलाव के लिए मेरे प्रिय बढ़ते हैं। इस विचार से तुम अपने जीवन की एक नई शुरुआत कर सकते हो। मेरे बारे में तुम्हारी बहुत बड़ी सफलता के लिए पहन के पीछे कार्य कर रहे हैं। इस सप्ताह तो तुम्हें मैं दिव्य दर्शन अपनी स्वप्न में प्राप्त होंगे। मेरी प्रिया बच्चे, में स्वयं तुमसे मिलने आऊंगी और तुम्हें आगे का मार्ग बताओ। अपने सपनों पर विशेष ध्यान बनाए रखें, क्योंकि तुम अपने सपने में ऐसी चीज देखोगे जो तुम्हें आश्चर्यचकित कर देंगे। इसीलिए हर सुबह अपने सपनों को याद करने का प्रयास करें और उन पर कार्य करना प्रारंभ कुछ ही दिनों में जो होने वाला है उसे तुम्हारे होश उड़ जाएंगे और यह शुभ होंगे। यदि तुम्हें अपने जीवन में बदलाव की आवश्यकता है, अंकित 7 अवश्य लिखें। मेरे बच्चे, तुम अपने अच्छे दिनों के मौसम में प्रवेश कर रहे हो। खुशियों का पर्व जो शुरू हो रहा है तुम्हारे लिए खुशियों का खजाना ला रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे अच्छे दिन बीत चुके हैं, तो यह तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म है। तुम्हारा सबसे अच्छा समय, अभी तक सबसे अच्छा और दिव्य समय। अभी आगे ईश्वर ने तुम्हें यहां अनमोल जीवन प्रदान इसलिए किया है, इसलिए इस जीवन के लिए सदा भी भगवान के आभारी। तुम्हें इस जीवन में महान कार्य को पूरा करना है जो तुम्हारे लिए निर्धारित किए गए हैं। जी हां मेरे बच्चे, मेरे प्रिय बच्चे, समय के साथ जीवन में आगे बढ़ते रहना ही जीवन का सार है। तुमने जिन जिन चीज के लिए मुझे प्रार्थना की है वह स्वीकार हो गई है। अब तुम सफलता की बहुत ही करीब आगे बढ़ते रहो। जय जीवन में चाहे कैसे भी परिस्थिति हो, तुम्हें कभी भी हार नहीं माननी है।
मेरे बच्चे में तुम्हारे लिए एक सुंदर योजना तैयारी की है, जो मैं अभी तो तुमसे कह नहीं सकती, क्योंकि मैं नियमों से पड़ी हुई हूं, परंतु इतना कह सकता हूं। तुमने जितना सोचा उससे अधिक मैं तुम्हारे लिए सोचा है। तुम्हें यह सब तभी दिखाई देंगे